इतिहास के वीवीआई क्लास 10th का 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका सही जवाब है 1916। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी है 1920 दिसंबर 1920 नागपुर। आपका सही जवाब है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन है 1922, 1924, सी 1917, डी 1928। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928, जबकि इसका गठन हुआ था 1927। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए में है 1921, 1928, 1929, 1936। आपका सही जवाब है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविंद्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए है 1929 लाहौर अधिवेशन, बी 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम। इसका सही जवाब है 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों का ओर लौटो का नारा ए में है रामकृष्ण परमहंस, बी में है स्वामी विवेकानंद, सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है वेदों का ओर लौटो का नारा विवेकानंद ने दिए थे, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है विवेकानंद, डी में है रामकृष्ण परमहंस। आपका सही जवाब है कि ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? ए में है 1895, बी 1900, सी है 1915, डी है 1916। इसका सही जवाब है 1916। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में है 6 अप्रैल 1919, बी है 9 अप्रैल 1919, सी है 13 अप्रैल 1919, डी है 1 मई 1919। आपका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920, बी है 1930, सी है 1935, डी है 1942। आपका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए में बाल गंगाधर तिलक,
बी बोमेश चंद्र बनर्जी, बोमेश चंद्र चटर्जी, यहाँ पे बनर्जी होगा, बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी। सी लाला लाजपत राय, डी लाला हरदयाल। आपका सही जवाब बी होगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था, आपका सही जवाब है सिपाही विद्रोह 1855, ए में, बी में 1857, सी 1885, डी में 1887। इसका सही जवाब है कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो का नीति अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। इसका सही जवाब ए है, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना ए में है 1923 में गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 के.वी. हेडगेवार, सी में है 1926 चित्तरंजन दास, डी में है 1930 लालचंद। इसका सही जवाब है बी 1925 के.वी. हेडगेवार। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी में कौन सा स्थान चुना? ए में है बम्बई, बी में है दांडी, सी में है सूरत, डी में है दिल्ली। इसका सही जवाब है बी दांडी। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? इसका सही जवाब है, मैंने ए में है चौरा चौरी हत्याकांड, बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी में गांधी इरविन पैक्ट, डी में किसान आंदोलन। इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था ए में इनकलाब जिंदाबाद, बी में करो या मरो, सी में फूट डालो और शासन करो, डी में वंदे मातरम। इसका सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन का सही नारा था करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग ए में चंपारण में, बी खेड़ा, डी अहमदाबाद, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है ए चंपारण। पहला चंपारण आंदोलन अपना चंपारण में किए थे, यह एक किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, बीसवां, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। आपका सही जवाब है कि तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य होता था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए है हंटर समिति, बी डायर समिति, डी मॉन्टेग्यू समिति, डी चेम्सफोर्ड समिति। इसका सही जवाब है ए हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1848, बी 1881, सी 1885, डी 1920। आपका सही जवाब है डी 1920। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? ए में है दिल्ली यात्रा, बी चंपारण यात्रा, सी दांडी यात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था, यह है दांडी यात्रा। पहले दांडी यात्रा हुआ था और दांडी यात्रा के बाद ही शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ए है गंगा नदी के तट पर,
बी यमुना नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। आपका सही जवाब है सी, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। अगला है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन होगा, सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम ए में है नेताजी, बी मास्टरदा, सी सरदार, डी मुखिया। तो सूर्यसेन का उपनाम था मास्टरदा, कि मास्टरदा सूर्यसेन पश्चिम बंगाल के थे और पश्चिम बंगाल में लोग अपने से बड़ों को उन्हें दा कह बुलाते हैं, जैसे मास्टर दा, मिथुन दा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ए में है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी रॉलेट एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ए राजकुमार शुक्ल, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। सही ऑप्शन आपका हो गया ए, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी था, इसका नाम है, पहला है डच, ब्रिटिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी। तो पहला व्यापारी जो था वह मतलब कि पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ए में 1925, बी 1964, सी 1984, डी 1999। आपका सही जवाब है ए, 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? पहला में है लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड इरविन, सी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी में लॉर्ड मिंटो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वाइसराय था इसका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड हुआ था मतलब कब हुआ था? ए में है 1920, 1922, 1930, 1942। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 और डेट पूछेगा तो यह डेट है 5 फरवरी 1922 में हुआ था, 1922। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी गुजरात, डी केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है डी, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ए में है बारदोली आंदोलन, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी खेड़ा आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। इसका सही जवाब है ए में बारदोली आंदोलन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? ए में है असहयोग आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में खिलाफत आंदोलन, डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था और जब यह 5 फरवरी
1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड होता माने हो जाता है। इसी कारण ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी में है खान अब्दुल गफार खान, डी में है लाला हरदयाल। इसका सही जवाब सी है खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1732, बी 1885, सी 1890 और डी है 1945। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसका सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? ए में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन योजना, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, डी में है नेहरू रिपोर्ट। इसका सही जवाब ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, सही आंसर सी होगा गोपाल कृष्ण गोखले इनका राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? ए में मेजनी, बी में खान अब्दुल गफार खान, सी में सी राजगोपालाचारी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब बी होगा खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए में 1916, बी 1918, सी 1920, डी 1922। लखनऊ समझौता हुआ था 1916। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अध्यक्ष थे, ए में दिया है जनरल डायर, बी में विलियम हंटर, सी में दिया है रॉबर्ट ओवेन, सी में और डी में दिया है जॉन साइमन। इसका सही जवाब होगा डी जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए में है लखनऊ और बी में है बर्लिन, सी में है दिल्ली, डी में है ताशकंद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सही आंसर डी होगा ताशकंद। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ए में है नागपुर, बी लाहौर, सी लखनऊ, डी कराची। इसका सही जवाब ए होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ए है असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। इसका सही जवाब है दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए में है 1902, बी 1906, सी 1911, डी 1912। इसका सही जवाब बी है 1906। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को
क्या उपाधि दी? ए है नाइट का उपाधि, कैसर हिंद का उपाधि, महात्मा का उपाधि, इनमें से सभी। तब ब्रिटिश सरकार ने महात्मा को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कैसर ए हिंद। नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था और महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी मदन मोहन मालवीय, डी मानवेंद्र नाथ राय। सही जवाब है सी बी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ए है दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बिपिन चंद्रपाल, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल उदारवादी नेता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? यह है साइमन कमीशन, बी है मार्ले मिंटो सुधार, सी है दिल्ली समझौता, डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका सही जवाब है बी मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ए सेडोन, बी सेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकलैंड। तो 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए है क्रीमिया युद्ध का बाद, बी सेडोवा युद्ध का बाद, सी प्रासा डेनमार्क युद्ध के बाद, डी है सेडोन युद्ध का बाद। तो आपका क्वेश्चन था कि जर्मनी का एकीकरण सेडोन युद्ध के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, बी में दिया है इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए में मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुअल, डी में मुसोलिनी। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह था मेजनी, जोसेफ मेजनी। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान शासक थे यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? ए में है मैसूर, बी में शिमला, डी में कश्मीर और सी में कश्मीर और डी में इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान जो थे जे मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए में है सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी में दिया है नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ए में 1863, बी 1864, सी 1871 और डी है 1872। यानी जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी यह हुई थी 1871। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यह क्वेश्चन अभी कराए हैं। अगला क्वेश्चन 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? ए में संघीय शासन व्यवस्था, बी में दिया है संवैधानिक राजतंत्र, सी में दिया है गणराज, डी में दिया है अधिनायकवाद। तो आपका सही जवाब है सी गणराज्य। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए में है काउंट कॉबूर,
कौन उत्तरदायी था? ए में कॉन्ट काबूर, बी में बिस्मार्क, डी गरिबाल्डी, सी गरिबाल्डी और डी में दिया है मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थे, यानी बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क, बिस्मार्क, बी में दिया है मेजनी, सी में दिया है काबूर और डी में दिया है गरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं था और मेजनी इटली के एकीकरण में योगदान था, काबूर का भी योगदान था और गरिबाल्डी का भी योगदान था। यानी बिस्मार्क का योगदान जर्मनी के एकीकरण में था, न कि इटली के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ए में है इंग्लैंड, बी में दिया है रूस और सी में दिया है ऑस्ट्रिया, डी में दिया है प्रसा। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध सबसे मेन विरोधी था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए में दिया है मेजनी, बी में दिया है गरिबाल्डी, सी में दिया है लेनिन और डी में दिया है बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में काफी अधिक भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेरिन संबंधित था, यानी जाल्वेरिन किससे संबंधित था? ए में दिया है क्रांतिकारियों से, बी में दिया है व्यापारियों से, सी में दिया है विद्वानों से और डी में दिया है पादरियों से। तो जाल्वेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों से संबंधित थी। जाल्वेरिन व्यापारियों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? ए में दिया 1954, बी 1952, सी 1950, डी में 1985। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में है सेनापति, बी में दिया है फ्रांस में राजदूत, सी में दिया है प्रधानमंत्री, डी में दिया है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था, मतलब वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए में दिया 1815, बी में दिया 1848, सी में दिया 1870 और डी में दिया 1871। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? यानी निम्न में से किसके योगदान से इटली एकीकरण पूर्ण हुआ? ए में दिया है मेजनी, बी में दिया है काउंट काबूर, सी में दिया है विक्टर इमैनुअल और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल सभी का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। निम्न में से किस इटली एकीकरण का योगदान? तो मेजनी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल तीनों का योगदान रहा है, तो इसलिए हो जाएगा सही जवाब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन ए में दिया है गरिबाल्डी, बी में दिया है मेजनी, सी में दिया है बिस्मार्क और डी में दिया है नेपोलियन। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वह बिस्मार्क ने किया था। सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था?
ए में दिया है लुई 18वां, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया है नेपोलियन तृतीय और डी में दिया है बिस्मार्क। तो जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ए में है क्योटो सम्मेलन, बी वियना सम्मेलन, सी रियो डी जेनेरो सम्मेलन और डी में दिया है लौसाने सम्मेलन। तो इसका सही जवाब है लौसाने सम्मेलन में जो जर्मनी की क्षतिपूर्ति हुआ था उसको कम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? यानी हीगेल कहाँ का निवासी था? ए में है फ्रांस, बी में है इटली, सी में है जर्मनी, डी में है ऑस्ट्रिया। यानी हीगेल जो था हीगेल जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए में है गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, सी में दिया है राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। सही जवाब का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए में है 1789, बी में 1804, सी में 1871, डी में 1870। यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी एक ए है लाल सेना से, बी है कार्बोनरी, सी है डायट और डी है जालवेरिन। मेजनी का संबंध जो था उसका संबंध कार्बोनरी से था। एक प्रकार का गुप्त यह संगठन था कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है जेना विश्वविद्यालय, यह कहाँ स्थित है? ए में है इटली, बी में है जर्मनी, सी में है रूस और डी में है ग्रेट ब्रिटेन। तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोसुत का संबंध किस देश से है? ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है यूनान, सी में है पोलैंड और डी में है हंगरी। तो कोसुत का संबंध जो वह देश है हंगरी। कोसुत का संबंध हंगरी से है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए में है यूनान, बी में है पुर्तगाल, सी में है इंग्लैंड और डी में है पोलैंड। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। सही जवाब होगा यूनान। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ए में 1954, बी में 1864, सी में 1878 और डी में है 1884। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था, जो सिपाहियों से संबंधित था। सिपाहियों को मतलब सहायता के लिए किया गया था जेनेवा कन्वेंशन। और 1854 में प्रथम जेनेवा समझौता हुआ था, जबकि जेनेवा कन्वेंशन जब देगा यह हो जाएगा 1864। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ए में 1861, बी 1871, सी दिया 1720, डी दिया 1817। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871। अगला क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो किस देश का शासक था? ए में है जर्मनी, बी में है फ्रांस, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है इटली। तो जो लुई फिलिप था वह फ्रांस का शासक था, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे? यानी मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं थे? ए में दिया है ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी दिया है रूस। तो मित्र राष्ट्रों में जो शामिल नहीं था वह था जर्मनी। जर्मनी त्रिगुट में शामिल था।
अगला क्वेश्चन है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, यानी बोहेमिया किस देश का अधीन था। ए में दिया ऑस्ट्रिया, बी में दिया है यूनान, सी में दिया है तुर्की और डी में दिया है पोलैंड। यानी बोहेमिया जो है ये ऑस्ट्रिया के अधीन था, ऑस्ट्रिया उस पर कब्जा किए हुए था। अगला क्वेश्चन है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ए में दिया है इटली, बी में दिया है इंग्लैंड, सी में दिया है जर्मनी और डी में दिया है पोलैंड। तो इसका सही जवाब होगा डी सी जर्मनी, यानी विलियम जर्मनी का सम्राट बना था 1871 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई। ए में दिया 1748, बी में 1793, सी में 1798 और डी में दिया है 1854। तो लुई 16वां जो था ये 1793 में उसको फांसी पड़ा था। अगला है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। ए फ्रांस, बी जापान, सी वियतनाम और डी है भारत। तो इसका सही जवाब है जापान ने पोट्सडम के घोषणा के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सार्डिनिया का राजा कौन था। ए में दिया है विक्टर इमैनुअल, बी में दिया है नेपोलियन, सी में दिया है चार्ल्स दशम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सार्डिनिया जो था वह राजा था, सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। सही जवाब होगा विक्टर इमैनुअल। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, यानी इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाया था। ए में है मेजनी, बी में दिया है काबूर, सी में दिया है गरिबाल्डी, डी में दिया है इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में तीनों व्यक्ति का काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका था, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ए है पीने का बर्तन, बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में दिया है रूस का सामंत और डी में दिया है रूस का सम्राट। इसका सही जवाब होगा रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा, रूस का राजा। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए में दिया 1861, बी में दिया 1862, सी में दिया 1860 और डी में दिया 1870। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ए में दिया है रूस और जर्मनी के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, सी में दिया है रूस और इंग्लैंड के बीच और डी में दिया है रूस और जर्मनी के बीच। तब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था 1917 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और यही ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। ए में है लेनिन, बी में है स्टालिन, सी में है जेदांग, डी में है कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद का जो संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है लेनिन। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। ए में है लियो टॉलस्टॉय, बी में है ट्रॉट्स्की, सी में है लेनिन, डी में है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वह व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ए में 1848, बी 1864, सी 1867 और डी 1883। तो दास कैपिटल पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1867। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह हुआ था जर्मनी,
बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में जनवरी 1905, बी जनवरी 1917, सी फरवरी 1917, सी नवंबर 1917 और डी है मई 1919। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917, नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा था? ए में है प्लेखानोव, बी में टॉलस्टॉय, सी में कार्ल मार्क्स और डी में है तुर्गनेव। तो युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस का जो लेखक थे वह व्यक्ति का नाम है टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? ए में है युद्ध और शांति, बी में दास कैपिटल, सी में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी में है बी एवं सी दोनों। तो युद्ध और शांति के लेखक टॉलस्टॉय थे और दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी सब इसका सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि रॉबर्ट ओवन जो निवासी था वह ब्रिटेन का निवासी था, मतलब इंग्लैंड का ही निवासी था रॉबर्ट ओवन।